दिया, जबकि बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी का हक छीने ये चौकीदार की सरकार ने सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण भी लागू कर दिया। भाइयों और बहनों, मां भारती में आस्था रखने वाली संतानों के लिए नागरिकता संशोधन कानून पास करवाने का प्रयास भी इस चौकीदार ने किया है। भारत माता की वो संतानें जो भारत विभाजन के समय, बंटवारे के समय, उस समय के लोगों के नेताओं के भरोसे पर उन्होंने वहां रहना पसंद किया, पाकिस्तान में रहना पसंद किया, लेकिन उनकी आस्था अलग थी, उनका पूजा विधि अलग थी, उनके नाम अलग थे, इसलिए उन पर वहां जुल्म होने लगे। वहां जो माइनॉरिटी में थे उनका जीना मुश्किल हो गया। उनके लिए हिंदुस्तान के सिवाय कोई जगह नहीं बची थी। वो भारत की शरण में आए, लेकिन त्रिशंकु के हाल में जीते रहे, न उधर के रहे न इधर के रहे। भाइयों बहनों, 3-3 पीढ़ी उनकी असहाय बन गई। उनका कोई गुनाह नहीं था, वो अपनी आस्था बदलने को तैयार नहीं थे, वो अपना धर्म बदलने को तैयार नहीं थे, इसलिए उनको यातनाएं झेलनी पड़ी। जब वो इस देश में आए तो हमारे वालों ने भी ठुकरा दिया। उनको न्याय मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको हक मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनको हक दिलाने के लिए हम संसद में कानून लाए हैं। भाइयों, 23 मई को सरकार बनने के बाद बरसों से लटके इस काम को पूरा करने की फिर कोशिश की जाएगी। साथियों, ये इलाका वीरों का है। राजस्थान का कोई गांव ऐसा नहीं है जहां से देश की सेना में कोई न कोई हमें मिले नहीं। देश के लिए मरने मिटे वालों की धरती है जी। यहां भी निवृत्त सैनिक अनेक बैठे होंगे। यहां बैठे हुए कि हर परिवार में से कोई न कोई अभी सीमा पर कहीं खड़ा होगा। भाइयों बहनों, हमारे सेना के जवान 40 साल से वन रैंक वन पेंशन OROP, वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे। सरकार को प्रतिवेदन देते रहते थे। वे देशभक्ति से भरे लोग, डिसिप्लिन से जीने वाले लोग कभी पुतले जलाने के लिए नहीं निकलते थे। हर बार कहते थे कि हमें न्याय कीजिए। 40 साल तक किसी सरकार ने उनकी नहीं सुनी। देश की सेना के निवृत्त लोगों की भी नहीं, वर्तमान में है उनकी भी नहीं। और कांग्रेस तो उनको धोखा ही देती रही, धोखा ही देती रही। आप हैरान हो जाएंगे। ये बड़े ऐसे लोग हैं जी, जैसे यहां आपके राजस्थान में वादे करके अभी चढ़ बैठे हैं। ऐसे जब झूठे वादे की किसानों को, नौजवानों को। भाइयों बहनों, उस समय उन्होंने देश की सेना के साथ ऐसा किया, देश के वीर जवानों के साथ ऐसा किया। देश के लिए मरने मिटने के लिए प्रण लेने वालों के लिए क्या किया? चुनाव था, उनको मालूम था कि मोदी वन रैंक वन पेंशन लेके आएगा, तो उन्होंने क्रेडिट कमाने के लिए क्या कह दिया? बोले वन रैंक वन पेंशन लागू कर दिया। और किया क्या?
बजट में 500 करोड़ रुपयों का टीका किया, टीका सिर्फ सुकून किया। भाइयों बहनों, जब हम आए हमने सोचा चलो भाई 500 नहीं तो 1500 में होगा, 1500 नहीं तो 2000 करोड़ में होगा। जब हमने हिसाब लगाया अब तक हम 35,000 करोड़ रुपया सेना के जवानों के खाते में जमा करा चुके हैं भाई, सीधे बैंक में जमा करवाए हैं। जो 30 साल पहले रिटायर्ड हो गया उसके घर भी पैसे पहुंचाए। कहां 500 करोड़ और कहां 35,000 करोड़ रुपया, मुझे बताइए ये सेना के साथ धोखा है कि नहीं है? ये झूठ बोल रहे थे कि नहीं बोल रहे थे? आपको अपमानित कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे? लेकिन हमने आपके जीवन की ओर देखा, आपकी त्याग तपस्या की ओर देखा, तिजोरी में क्या है क्या नहीं इसकी परवाह नहीं की, हमने आपके चरणों में लगा दिया। दोस्तों साथियों, दशकों से मांग हो रही थी कि देश में हमारे फौजियों के, सुरक्षा बलों के बलिदान को समर्पित एक स्मारक राष्ट्रीय वॉर मेमोरियल होना चाहिए। आजादी के बाद देश की इतनी लड़ाइयों में शहीद होने वाले लोग, देश के लिए जान की बाजी लगाने वाले लोग, हमारी नई पीढ़ी को प्रेरणा मिले, इसलिए देश की 5-5 पीढ़ी के सेना के जवान एक नेशनल वॉर मेमोरियल की मांग कर रहे हैं। और दिल्ली में बैठी हुई सरकार और एक परिवार, 55 साल तक इस देश पर एक परिवार ने राज किया। उन्होंने अपने परिवार के लिए स्मारक बनाए, अपने परिवार के लोगों के लिए समाधियां बनाई, अपने परिवार के बंगलों को स्मारक में परिवर्तित किया, लेकिन देश के जवानों के बलिदान को याद करने के लिए नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं बनाया। भाइयों बहनों, ये चौकीदार ने आकर के सेना के जवानों की पीड़ा समझी और आज दिल्ली में आन बान शान के साथ मेरे देश के आजादी से लेकर के अब तक शहीद हुए वीरों का एक राष्ट्रीय स्तर का स्मारक हमने बना दिया। इतना ही नहीं दोस्तों, ये हमारे जो पुलिस के जवान दिखते हैं ना, ये ड्यूटी पर, रोजमर्रा की जिंदगी में हम लोगों को कभी कभी उनसे तकलीफ होती है तो हम उनसे झगड़ाई भी कर बैठते हैं, लेकिन कभी उस पुलिस वाले की जिंदगी की तरफ हमने देखा नहीं है। टाढ़ हो, ताप हो, बारिश हो, वो पुलिस का जवान खड़ा होता है। रक्षाबंधन हो, होली हो, दिवाली हो, वो आपके लिए खड़ा होता है। देश को पता तक नहीं है, देश को पता तक नहीं, इन लोगों ने कभी बताया नहीं। इस देश में सामान्य मानवी की सेवा करते करते 33,000 पुलिस के जवान शहीद हुए। 33,000। आप भी इस आंकड़ा सुनकर के चौंक जाएंगे। यहां पुलिस के जवान भी खड़े होंगे, शायद उनको भी मालूम नहीं होगा कि 35,000 पुलिस बलिदान दिया है देश के लिए। एक पुलिस मेमोरियल बनाने के लिए तैयार नहीं थे। हमने दिल्ली में शानदार जगह पे आन बान शान के साथ पुलिस मेमोरियल खड़ा कर दिया और देश के उन 33,000 पुलिस जवानों के नाम पर उस पर लगा दिए। भाई, अरे जो लोग हमारे लिए जिंदगी खपा देते हैं, मान सम्मान उनका होगा
कि सिर्फ एक परिवार का होगा? साथियों, देश के लिए मर मिटने वाले वीर बेटी बेटियों के लिए हम जितना करें कम है भाइयों। लेकिन कांग्रेस और उसके साथियों के लिए, सेना के वीर जवानों के लिए उनकी सोच ही कुछ अलग है। आपको पता है, आप चौंक जाएंगे और यहां अखबार वाले पता नहीं ये सब छापने की हिम्मत करते हैं नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसी सरकार बैठी है कि आपके लिए भी बड़ा मुश्किल हो जाता होगा। कर्नाटक में एक सरकार बनी है, कांग्रेस के कारण ही वो चल रही है। कर्नाटक की ये कांग्रेस की वाली सरकार के मुख्यमंत्री कोई सामान्य बात नहीं है। उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा जिन लड़कों को पेट भरने के लिए कुछ है नहीं, भूखे मरते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं है, ऐसे लड़के सेना में जाते हैं। ये आपका अपमान है कि नहीं है? राजस्थान की वीर भूमि का अपमान है कि नहीं है? जिन माताओं ने वीर पुत्रों को जन्म दिया है, उन वीर माताओं का अपमान है कि नहीं? क्या दो रोटी के लिए लोग सेना में जाते हैं? अरे देश के लिए मरने के लिए वो सेना में जाता है। मैं हर दिवाली, मैं कितने ही वर्ष हो गए, मैं दिवाली सीमा पर जाकर के जवानों के बीच में बिताता हूं दोस्तों, बहुत सालों से। पिछले दिनों में दिवाली में हिमालय की तरफ था, तो एक सीनियर सोल्जर थे, कुछ बाल भी सफेद हो गए थे, सरदार थे। वो जरा डिसिप्लिन को इधर उधर करके मेरे पास आ गए, बोले साहब मुझे एक बात करनी है। मैंने कहा क्या? बोले मैं बहुत छोटा सिपाही हूं, अब मेरी उम्र हो रही है, कुछ समय के बाद मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, तो मेरी एक रिक्वेस्ट है। मैंने कहा क्या? बोले साहब मैं ऐसे रिटायर्ड होना नहीं चाहता हूं, मुझे ऐसी जगह पर भेजो जहां मुझे सीना तान करके देश के लिए दुश्मनों को मारने का मौका मिले। कुछ महीने मेरे नौकरी के बच गए हैं, या मुझे जहां आतंकवादियों के सबसे बड़ा अड्डा हो वहां भेजिए, मैं देश के लिए कुछ करके रिटायर्ड होना चाहता हूं। अरे जिस देश के अंदर गरीब मां का बेटा भी इस सपनों को लेकर के सेना में जाता है, और एक मुख्यमंत्री, ये मुख्यमंत्री होती क्या चीज है जी? ये प्रधानमंत्री क्या चीज होती है? अरे देश के लिए मरने मिटने वाले सब कुछ होते हैं। ऐसे अपमान करते रहते हैं। और इतना ही नहीं, ये लोग कांग्रेस पार्टी जो है, जिसे देश की कोई चिंता नहीं है, सेना का गौरव उसको ध्यान नहीं है, सेना के सामर्थ्य पर उसका भरोसा नहीं है, कांग्रेस के नेता यहां तक कह दिए, भारत के सेना अध्यक्ष को उन्होंने कह दिया वो तो गली का गुंडा है। क्या देश के सेना के मुखिया को आप ये कहोगे? ये कांग्रेस के जिम्मेवार लोग बोलते हैं। भाइयों बहनों, पाकिस्तान को मिली खुली छूट के कारण हमारे देश में आतंकी हमले बहुत आम बात थी। आज भी श्रीलंका में कितना भयंकर आतंकी हमला हुआ है। लोग भगवान यीशु की प्रार्थना कर रहे थे, चर्च में थे, ईस्टर का पर्व मना रहे थे, और आतंकवादियों ने जाकर के सैकड़ों लोगों को आज मार दिया है। भाइयों, क्या गुनाह था उनका? भगवान यीशु के चरणों में बैठ करके प्रार्थना कर रहे थे।
यह आतंकवाद फैलता चला जा रहा है। भारत में भी आतंकवाद ने 40 साल में भारत के नाक को दम ला करके रखा हुआ है। हमारे वीर जवान तिरंगा लपेट करके उनका शरीर घर में लौट आता है। भाइयों, आए दिन हम बलिदान देते चले जा रहे हैं। भाइयों बहनों, इन आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए? इस देश से आतंक खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? वीरों की जिंदगी बचनी चाहिए कि नहीं बचनी चाहिए? और भाइयों बहनों, आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाने के लिए मैंने फैसला किया है। उनके घर में घुस करके मारता हूं। और ये सबूत मांग रहे, सबूत। अभी कुछ दिन से बंद हो गए जी, जैसे पब्लिक में गए तो पता चला पहले और दूसरे चरण में देश की जनता ने उनको ऐसे सबूत दे दिए, ऐसे सबूत दे दिए, उनका मुंह लटका हुआ है, मुंह लटका हुआ है। लेकिन साथियों ध्यान रखिए, हमने आतंकवादियों को घर में घुसकर मारा, चोट उधर पड़ी और पीड़ा यहां पर हुई, आंसू यहां बहने लगे। भारत ने पाकिस्तान की धमकी से डरने की नीति को छोड़ दिया। ये ठीक किया ना मैंने? वरना आए दिन हमारे पास न्यूक्लियर बटन है, न्यूक्लियर बटन है, यही कहते थे। हमारे अखबार वाले भी लिखते थे पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर है। तो हमारे पास क्या है भाई? ये दिवाली के लिए रखा है क्या? भारत माता की, भारत माता की। मालानीरी मरुभूमि माथे पधारियोड़ा सगला भाइयों ने और सगली बहनों ने मारो घणो घणो राम राम सा। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, इस चुनाव में हमारे सभी उम्मीदवार और विशाल संख्या में पधारे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप इतनी बड़ी तादाद में और वो भी इस मरुभूमि की गर्मी में आप हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए। मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। संतों, वीर वीरांगनाओं, इस भूमि को, यहां के शहीदों को मैं नमन करता हूं। आपका ये उत्साह, ये जोश हमारे कुछ विरोधियों की नींद उड़ाने के साथ ही सीमा पार वालों की भी नींद उड़ा रहा है। 23 मई को जब आप फिर एक बार मोदी सरकार बनाएंगे, भारत माता का जयकारा करेंगे, तो उसकी गूंज सीमा के उस पार भी सुनाई पड़ेगी।
हमारे जो युवा साथी हैं, जो इस चुनाव में पहली बार वोट डालने वाले हैं, लोकसभा के चुनाव में बहुत होंगे जिन्होंने अभी अभी विधानसभा में वोट दिया होगा, लेकिन लोकसभा में पहली बार वोट डालने वाले हैं, उनके लिए ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो 21वीं सदी में पैदा हुआ है, वो वोट 21वीं सदी के लिए करता है, क्योंकि उसके सामने ये पूरी शताब्दी पड़ी है। 21वीं सदी में एक मजबूत बुलंद सरकार बनाने के मकसद से वो कमल के निशान पे बटन दबाएगा। मेरे नौजवान बेटे बेटियां, आप पहली बार लोकसभा में वोट देने जा रहे हैं। मेरी आपको अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं। आपके जीवन की बड़ी अहम घड़ी है कि आप देश का भाग्य निर्धारित करने में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं। आप नए भारत के सपनों को लेकर के पोलिंग बूथ में जाएंगे और मैं नौजवानों को आज विश्वास दिलाता हूं, मैं आपको समझ सकता हूं, आपके सपनों को समझ सकता हूं, आपके इरादों को समझ सकता हूं। मैं अपने आप को आपके सपनों के लिए, मेरे सपनों को आहूत करने के लिए तैयार हूं। भाइयों बहनों, आपके सपने ही मेरे सपने हैं। साथियों, राजस्थान जिस तरह पूरी मजबूती से हमेशा इस चौकीदार के साथ खड़ा रहा है, वो एक बड़ी वजह है कि मैं देश हित में बड़े और कड़े फैसले ले पाया, वो काम कर पाया जिसका इंतजार आपको, देश के लोगों को बरसों से था। वो फैसले ले पाया जो कांग्रेस की सरकारों ने दशकों से लटका कर रखे हुए थे। किसानों को लागत का 1.5 गुना एमएसपी देने की बरसों पुरानी मांग को पूरा करने का काम आपके इस चौकीदार ने किया है। जीएसटी पर बरसों से कांग्रेस माथापच्ची कर रही थी, उसको भी इस चौकीदार ने सफलतापूर्वक अमल में लाया है। काले धन और भ्रष्टाचार पर प्रहार के लिए नोटबंदी और बेनामी संपत्ति कानून लागू करने जैसे कड़े फैसले भी इस चौकीदार ने किए हैं। बाड़मेर की रिफाइनरी को कांग्रेस ने लटकाकर, उलझा कर रखा था। इस क्षेत्र का भाग्य बदलने वाली इस रिफाइनरी के लिए भी इस चौकीदार की सरकार ने काम शुरू करवाया। सामान्य वर्ग के गरीब परिवारों को 10% आरक्षण की मांग
दशकों से चल रही थी। समाज को बांटने में लगी कांग्रेस ने